हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को दिया था अमूल्य ज्ञान। हर किसी के लिए जानना है जरूरी। रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को दिया था अमूल्य ज्ञान। तो वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रावण एक महान विद्वान, महाशक्तिशाली योद्धा और शिव भक्त था। हालांकि उसे उसका अहंकार और अधर्म विनाश की ओर ले गया। जब राम ने रावण का वध कर दिया, तब वह मृत्यु शैया पर पड़ा था। रावण ने अपने जीवन में भले ही अनेक पाप किए हों, लेकिन मरते समय वह एक शिक्षक की भूमि में थे। लक्ष्मण जैसा योद्धा ने भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। रावण की अंतिम शिक्षाएं बताती हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान वह होता है जो अनुभव से मिलता है। अगर हम उसे समझ लें तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह रावण के पास जाकर उनके पैर छुएं और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। मरते समय एक ज्ञानी व्यक्ति बहुत मूल्यवान शिक्षा दे सकता है। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के पास गए। पहले वे रावण के सिर के पास खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण वापस राम के पास लौट आए और कहा कि रावण कुछ नहीं बोल रहा। तब राम ने उन्हें समझाया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा विनम्रता आवश्यकता है। गुरु या ज्ञानी व्यक्ति के चरणों में बैठकर ही शिक्षा प्राप्त की जाती है। फिर लक्ष्मण वापस गए और इस बार रावण के चरणों के पास बैठ गए। तब रावण ने अपने जीवन के अनुभवों से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। रावण ने कहा कि जब भी कोई अच्छा कार्य करना हो तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए, अन्यथा समय निकल जाता है और पछतावा होने रह जाता है। यह बात उन्होंने इस संदर्भ में कही थी कि उनसे विभीषण की बात अगर उस समय मान ली होती या सीता को समय रहते लौटा दिया होता तो उसका विनाश नहीं होता। अगर कोई बुरा कार्य करना हो तो उसे जितना हो सके टालते रहना चाहिए। संभव है कि मन बदल जाए और कार्य ना करना पड़े। यह शिक्षा रावण ने स्वयं के अनुभवों से दी। उन्होंने क्रोध में आकर सीता हरण किया, जो उसके विनाश का कारण बना। अपने रहस्य को कभी किसी के साथ साझा मत करो, चाहे वह कितना भी गरीबी क्यों ना हो। एक बार यदि रहस्य उजागर हो जाए तो वह आपके लिए घातक हो सकता है। यह बात अपनी मृत्यु की ओर संकेत करते हुए कही। अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वह कितना भी साधारण दिखे। यह बात उन्होंने श्री राम के बारे में कही। पहले वह सोचता था कि वे सिर्फ एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन वही साधारण व्यक्ति उसके अंत का कारण बना। रावण के अनुसार उसका सबसे बड़ा दोष अहंकार था। उसके सोचने की वह अजय है, कोई उसे हरा नहीं सकता। यही उसके पतन का कारण बना। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि कभी भी अपनी शक्ति का घमंड मत करना। रावण ने लक्ष्मण को पहला रहस्य बताया कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसने कहा कि उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन समय का सही से प्रबंध नहीं कर सका पाया। अगर वह समय पर अपने कर्मों को सुधार लेता तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह संदेश बताता है कि समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और जो इसका सही उपयोग नहीं करता उसे पछतावा होता है। दूसरा रहस्य यह था कि बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए। रावण ने स्वीकार किया कि उसका पतन उसकी बुराई और अहंकार के कारण होगा। उसने लक्ष्मण को समझाया कि कभी भी अपने कर्मों में बुराई को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह अंततः व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा धन है। तीसरा और अंतिम रहस्य यह था कि जीवन में योग्य सलाहकारों का होना जरूरी है। रावण ने कहा कि अगर उसने अपने मंत्रियों और परिवार की सही सलाह मानी होती तो उसका अंत इतना दुखद नहीं होता। यह रहस्य बताता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रावण ने ये तीन तीन जीवन के रहस्य न केवल लक्ष्मण के लिए थे, बल्कि वे आज भी हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
समय का सही उपयोग, अच्छे कर्मों की ताकत और योग्य सलाहकारों की आवश्यकता, ये तीनों बातें किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल बना सकती हैं। रावण के अंतिम शब्द हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में हमें सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।